हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट फॉर लवर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए न्यू क्रिस्टल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसमें हमारा टॉपिक होगा थर्ड पार्टी में फंस गए हैं आपके पार्टनर, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा उनको। ठीक है गाइज, जैसा कि आप जानते ही हैं, यह रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकता है। और जब यह रीडिंग हो रही हो तो आपको अपने पार्टनर पर फोकस करना है, जिससे आप उनसे कनेक्ट हो सकें और उनके बारे में जान सकें कि क्या चल रहा है। ठीक है गाइज, और आप ये भी जानते हैं कि मैं फेस रीडिंग करता हूँ, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो, जिसकी वजह से आपके ऊपर परेशानियां आ रही हों, काफ़ी सारी गृह कलेश रहते हों, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, या जॉब में किसी तरीके की कोई परेशानी आ रही हो, या आप दिन पे दिन बीमार होते चले जा रहे हो, जबकि मेडिकल रिपोर्ट आपकी सब सही आ रही हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइज, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लेते हैं, जिससे वो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने क्रिस्टल को रेकी की मदद से चार्ज कर लिया है। अब हम देखते हैं कि हमें क्रिस्टल की एनर्जी, क्रिस्टल की भविष्यवाणी क्या बताती है और क्या दिखाती है। ठीक है गाइस, जैसा कि मुझे यहाँ एनर्जी बता रही है कि आप लोगों में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि वो आपकी कोई बात सुनते नहीं हैं, आपकी कोई बात समझते नहीं हैं, आपको किसी भी तरीके से कोई तवज्जो नहीं देते। आप एक अपने ही घर में अजनबी के तरह उनके साथ रह रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है और ऐसा हो भी रहा है ना। देखिए, आपके पार्टनर ना आपसे कोई मतलब रखते, ना आपके बच्चों से कोई मतलब रखते। अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो आपके पार्टनर आपसे बात तक नहीं कर रहे हैं, ऐसी यहाँ पर मुझे एनर्जी बता रही है। क्योंकि वो इसीलिए हो रहा है ये सब, आप लोगों के रिलेशन में मुझे यहाँ एनर्जी थर्ड पार्टी दिखा रही है, जिस वजह से आप लोगों के बीच दूरियां आ रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मनमुटाव होता मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ना। और उसी वजह से आपके पार्टनर चिड़चिड़े हो रहे हैं, आपकी तरफ से चिड़चिड़े हो रहे हैं। थर्ड पार्टी को तो प्यार दिखा रहे हैं, जैसे इनसे अच्छा इंसान कोई नहीं है, जैसे कभी आपके साथ हुआ करता था, और आज आपको अपना चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं, बुरी तरीके से इरिटेट हो रहे हैं कि कैसे भी करके आप उनकी लाइफ से चले जाओ, है ना। ऐसी मुझे यहाँ सिचुएशन बता रही है। मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के चंगुल में फंस तो गए हैं, लेकिन उससे बाहर निकलने में उन्हें उतनी ही दिक्कत होगी, है ना। वो थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा लूट लेगी, बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी, उनकी लाइफ में ऐसा तूफान लाकर खड़ा कर देगी कि आपके पार्टनर कहीं के नहीं बचेंगे। कहते हैं ना, धोबी ना घर का ना घाट का, वो हालत आपके पार्टनर की मुझे यहाँ होती दिखाई दे रही है। अभी तो देखिए, उनको उसका प्यार दिखाई दे रहा है, दोनों एक दूसरे के प्यार में अंधे हो रहे हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर। जितना उनको अच्छा लग रहा है इस समय एक दूसरे के प्रति, उतनी ही कड़वाहट बाद में उन दोनों के बीच में आएगी।
देखिए, अगर आप किसी गलत तरीके से किसी और के पार्टनर को आप पकड़कर अपने फ़ायदे के लिए अपने पास ले जाते हैं तो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता, है ना। वो प्यार नहीं, वो आपका स्वार्थ है। वही थर्ड पार्टी ने यहाँ किया है, अपने स्वार्थ के लिए आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसाया, गलत कार्य करके फंसाया, जिससे वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और आपसे इतना झगड़ा करा दिया, इतना मनमुटाव करा दिया कि आप उनके सबसे बड़े दुश्मन यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपकी किसी भी बात को कुछ नहीं सुन रहे। आपने काफ़ी हद तक प्रयास किया कि कैसे भी करके मैं इन्हें समझाऊं, मनाऊं। आपने ये तक प्रयास किया जिन लोगों की बात सुनते थे उनसे भी आपने कहलवा के देखा अपने पार्टनर को कि शायद ये उनकी बात सुनकर मान जाएं, लेकिन उन्होंने किसी भी इंसान की कोई बात नहीं सुनी। उनके दिमाग में जो चीज़ बैठ गई कि ये गलत है तो गलत है और मेरी थर्ड पार्टी जो आई है लाइफ में वो ठीक है तो ठीक है, वो इसीलिए क्योंकि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर गलत क्रिया की है, गलत तरीके से ब्लैक मैजिक किया है, जिसकी वजह से उनकी आंखों पे पर्दा आ गया है और वो इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। देखिए, सबसे बड़ी बात, आप जो इंसान आपको समझाता था कि ये गलत काम होता है, कहीं जाओ तो उधर नहीं जाना चाहिए, आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हर चीज़ में जो समझाता रहता है, इतनी केयर करता था, वो इंसान आज उल्टा हो गया। आप देखिए कितना बड़ा काम है। तो वही मैं चीज़ आपको समझा रहा हूँ। जो ये सारी प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों की लाइफ में, एक ब्लैक मैजिक की वजह से आ रही है। जिन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि उनकी तबीयत गड़बड़ हो रही होगी, सिर भारी रहता होगा, हाथ पैरों में दर्द रहता होगा, कोई काम करने का मन नहीं करता होगा, दिन पे दिन नई से नई परेशानी आ रही होंगी, चारों तरफ से मुसीबतों के जाल में फंस गए होंगे, पूरी लाइफ ख़राब हो गई होगी। ऐसी सिचुएशन ब्लैक मैजिक कर देता है ना। आप खुद समझ आइए कि क्या सही है और क्या गलत है। आपके पार्टनर जिस तरीके से थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं वो उनका बहुत ज़्यादा गलत डिसीजन है यहाँ पर, जो मुझे एनर्जी बता रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी किसी की सगी नहीं है, थर्ड पार्टी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही कर रही है, जैसा कि मैंने बताया था। जहाँ उसको लगा कि इनके पास अब कुछ नहीं बचा, थर्ड पार्टी झट से उनको लात मार के बाहर करेगी। आप सबसे बड़ी चीज़ देखिए, थर्ड पार्टी अपने पार्टनर की नहीं हुई तो क्या वो आपके पार्टनर की हो जाएगी। काफ़ी लोगों के रिलेशन में मुझे थर्ड पार्टी मैरिड दिख रही है, काफ़ी लोगों के रिलेशन में मुझे कोई विडो लेडी दिख रही है और काफ़ी लोगों के रिलेशन में मुझे अनमैरिड भी लड़की दिखाई दे रही है। तो मैं उन सभी लोगों के लिए बता देता हूँ कि जो इंसान, जो थर्ड पार्टी अपने पार्टनर की सगी नहीं हुई, क्या वो आपके पार्टनर की कभी सगी होगी। थर्ड पार्टी का सिर्फ एक मकसद आप लोगों के रिलेशन को ख़राब करना, आप दोनों के इतने अच्छे प्यार को बर्बाद कर देना, वो आप लोगों को खुश नहीं देख सकती। इसमें थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई घर का हो सकता है, या उनके कोई घर का हो सकता है, कोई कलीग हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जो नहीं चाहता कि आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें। देखिए आजकल क्या चल रहा है, मैं जो देखता रहता हूँ रीडिंगों में अपनी, सबसे ज़्यादा परेशानी अपने ही लोग कर रहे हैं। एक दूसरे से जलन की भावना के हेतु अपने के लिए गलत कर देते हैं। काफ़ी लोगों का मैंने ऐसे देखा कि घर में ही लोग एक दूसरे पे कर रहे हैं कि उसने मेरे पे किया है तो मैं भी उसके ऊपर कुछ गलत कार्य करूँगी, और सबसे बड़ी भूल यही है उनकी। मैं हमेशा बोलता हूँ अपने कर्म खराब मत करिएगा ये सब गलत काम करके। जितना आप गलत कार्य करेंगे, जितना आप ये सब गलत चीज़ें करेंगे, आपके लिए उतना ही घातक होंगी। आप सोचते हैं अगर मैं गलत काम करके अपने रिलेशन को ठीक कर लूँगा या ठीक कर लूँगी, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जो आपने किया है वो आपके आगे आएगा ही आएगा, है ना। इतना तेज़ी से समय चेंज हो रहा है, अगर आप ध्यान लगा कर बैठें, थोड़ा शांत मन से बैठें, तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये ज़िंदगी में हो क्या रहा है। सब भगवान की तरफ से हटते जा रहे हैं हल्के हल्के और गलत चीज़ों की तरफ जाते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी अति है ना। जो इतना गलत कार्य यहाँ हो रहा है, उनसे आप अपने रिलेशन को ठीक नहीं कर सकते। मैं हर बार बोलता हूँ आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, किसी गलत चीज़ से मत जुड़िए।
आपके फ़ायदे के लिए समझाता हूँ। आप लोगों को भले ही बुरी लगती हो मेरी बातें, लेकिन जो सच है वो सच है। आप सोचते हैं अगर मैं कोई तंत्र क्रिया से अपने को ठीक करा लूँ या किसी गलत कार्य से ठीक करा लूँ, वो आपकी सबसे गंदी सोच है। वो आपकी कर्म बनाएगा और आपके आगे आएगा ही आएगा। आपका कुछ ठीक नहीं होगा उस। आप एक जाल में, एक चक्रव्यूह में और फंस गए। अभी तो आपका एक पैर ही फंसा हुआ था थर्ड पार्टी की वजह से, आपने दूसरा पैर अपने आप फंसाया उसमें। तो ये गलत भावना से आप किसी का गलत मत करिए, है ना। देखिए, जैसा लिखा था, जैसा होना था, वो सब नियत है। हमारी सिर्फ सोच है कि उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ एक किरदार की भूमिका निभा रहे हैं इस दुनिया में। आप अपने को खड़ा करके देखिए, सुबह से रात तक क्या क्या हुआ आपके साथ, वो सब होनी लिखी है। आप कुछ नहीं सोचते कहाँ जाना है, क्या करना है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हम फिर भी परेशान रहते हैं। जिस टाइम पे जो चीज़ लिखी है वो होगी। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, गलत चीज़ें सोचकर अपना खुद का गलत करवा लेते हैं। वो आपका सबसे बड़ा गलत कार्य है। भगवान ने आपको धरती पर अच्छे कार्य के लिए भेजा है, गलत कार्य के लिए नहीं भेजा। अगर आपके साथ गलत हो गया तो आप दूसरे के साथ गलत मत करिए, उसके लिए अच्छा सोचिए। क्या पता उसकी भी आंखें खुल जाएं, और हकीकतें खुल जाती हैं आंखें। दूसरा यही समझता है कि ये मेरे ऊपर कुछ ना कुछ कराएगा, लेकिन आप क्या करें, उसको अच्छी भावना दीजिए कि जो तू कर रहा है अच्छी बात है, तेरा जितना मन करे उतना कर, मैं अपना प्रोटेक्शन पॉजिटिविटी के साथ कर लूँगा या कर लूँगी। आप खुद देखिए, आपकी लाइफ खुद चेंज हो जाएगी, सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। जहाँ आपके मन से ये सारी चीज़ें आनी शुरू हो गई, आप खुद अपने में अंदर चेंज देखेंगे। इतना चेंज मिलेगा, आपके दिमाग को शांति मिलेगी, आपके मन को शांति मिलेगी। और हर इंसान शांति के लिए ही भाग रहा है। पैसे की किसी पे कमी नहीं है आज की डेट में, हर किसी पे पैसा है। अच्छे अच्छे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा भरा पड़ा है, लेकिन शांति नहीं है, कुछ ना कुछ लगा हुआ है उनके पीछे भी। तो मैं उन सभी लोगों को बताता हूँ, जितना है उतने में संतुष्टि रखिए, अपने को पॉजिटिविटी से जोड़िए, सबके लिए अच्छा सोचिए, तभी आप यहाँ पर सब कुछ अच्छा कर पाएंगे। आप सोचते हैं कि मन में कड़वाहट लेकर, किसी के लिए गलत भावना लेकर अगर आप सही करना चाहते हैं अपना, तो गारंटेड मैं बोलता हूँ कि आप किसी का कुछ सही नहीं कर पाएंगे। आप अपने को एक दूसरे दलदल में फंसा रहे हैं, अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं, और फिर दोष देंगे कि भगवान ने मेरे नसीब में यही सब लिखा था। भगवान ने नसीब किसी का गलत नहीं लिखा। नसीब गलत हम खुद करते हैं धरती पर आकर, गलत कार्य करके, है ना। आप खुद अपने तरीके से गलत कार्य करते हैं, जो आपको सही लगता है गलत चीज़ करके वो आप कर देते हैं। क्यों गलत कामों की तरफ जा रहे हैं आप लोग सब। यहाँ ज़्यादातर लोग मुझे वही दिखते हैं, एक दूसरे से इतनी जलन है कि अगर थर्ड पार्टी मेरे ऊपर कर रही है तो मैं भी उसके ऊपर करूँ। तो थर्ड पार्टी और आप में अंतर क्या रह गया। आप इसको अगर सोचते हैं कि मैं नेगेटिविटी की सहायता लेकर, किसी पर गलत क्रियाएं करके, गलत उपाय करके या गलत टोने टोटके करके मैं अपने पार्टनर को उससे बाहर निकाल लूँगी, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप एक दलदल में फंसने के लिए जा रहे हैं। अच्छी भावना से जाएंगे, अच्छी भावना से आप उपाय करेंगे, अच्छे उपाय करेंगे पॉजिटिविटी के साथ, तो आपका सब कुछ अच्छा होगा, जल्दी अच्छा होगा। उसमें भगवान भी आपकी सहायता करता है। जहाँ आपके मन में द्वेष और गलत भावना हुई, वहाँ आपसे नेगेटिविटी ही जुड़ेगी। आपका ऑरा खुद ऑटोमेटिक नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सारी नेगेटिव चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आपका कुछ ध्यान ही नहीं जाएगा। आप यही सोचेंगे कि ये तो बकवास की चीज़ें, कुछ नहीं होता, गुरुजी बकवास कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, आप मेरे कहने से एक बार पॉजिटिविटी पर खड़े होकर देखिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी ना बदल लें तो मेरे से कहना, आपको खुद ब खुद रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। आप अपने एम से भटक रहे हैं गलत कार्य करके। आपका जन्म हुआ तो किसी उद्देश्य के लिए हुआ ना। आप अपने उस उद्देश्य को छोड़ के इन गलत चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा गलत है। आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं, अगला जीवन खराब कर रहे हैं। लोग कहते हैं गुरुजी अगला जन्म किसने देखा है, जो भी है यहीं कर लेते हैं। तो करिएगा, मैं तो बोलता हूँ साफ। लेकिन जब अगले जन्म में आपको भोगना पड़ेगा ये, और जब कोई सही कराने वाला नहीं मिलेगा, ना कोई गाइडेंस वाला मिलेगा, तो आपको खुद फील होगा कि ये मैंने क्या किया। और फिर आप तब यही शब्द बोलेंगे कि ईश्वर ने मेरे लिए यही सब कष्ट लिखे हैं,
ईश्वर किसी के लिए गलत नहीं करता। ये सब अपनी सोच, अपने किए हुए कार्य की वजह से होता है। अच्छी भावना रखिए, अच्छा करिए, सबके साथ अच्छा बोलिए, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। यहाँ मुझे एनर्जी ये भी बता रही है कि थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहेगी आप अपने पार्टनर को उससे अलग कर दें। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को इसलिए दूर नहीं किया आपसे कि आप उसको किसी भी तरीके से उससे छीन लें या उससे बाहर निकाल लें। वो साम दाम दंड भेद सारे काम करके बैठी है। जो वो गलत काम करके बैठी है आप कर भी नहीं सकते, चाहे कितना जोर लगा लीजिए, क्योंकि जो उसकी गंदी सोच है वो आप गंदी सोच अपने पार्टनर के लिए नहीं रख सकते। मैं हमेशा बोलता हूँ थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर से कोई लेना देना नहीं है। जो खतरनाक क्रियाएं, जो खतरनाक ब्लैक मैजिक वो आपके पार्टनर पर कर रही है, उससे आपके पार्टनर का शरीर खराब होगा ही होगा। एक दिमाग का काम कर रहा है, खोखला कर देगा आपके पार्टनर को। उसे कोई लेना देना नहीं है कि आपके पार्टनर के साथ अच्छा होगा ये सब करके या बुरा होगा। आपके मन में फिर भी एक बार आ जाएगी कि मैं कोई गलत कार्य नहीं करूं, ये जैसा भी है मेरा पार्टनर है ना। लेकिन थर्ड पार्टी को सिर्फ पैसा, अपना स्वार्थ, यही सब दिखता है और कुछ नहीं दिखता। और आप उसमें सोच रहे हैं कि मैं ऐसे ही जाके कुछ भी करके, गलत कार्य करके थर्ड पार्टी से निकाल लाऊंगी अपने पार्टनर को। वो सबसे बड़ी भूल है आपकी। और सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ, ज़्यादातर लोगों के केस में मैंने यही देखा है, जिन लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी की तरफ चले गए हैं, तो थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर तो कराया ब्लैक मैजिक, वो आपके ऊपर भी करा देती, जिससे आपको कोई रास्ता ना मिले, आपको कोई गाइडेंस देने वाला ना मिले। ऐसी सिचुएशन यहाँ थर्ड पार्टी कर देती है। काफ़ी केसों में मैंने यही सब देखा है। आप सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर को कैसे भी करके बाहर निकाल लूँ। मेरा कहना ये रहता है पहले कि आप अपने को ठीक करिए। जब आप ठीक होंगे तभी आपके पार्टनर ठीक हो पाएंगे। आप सोचते हैं कि मैं अपने पार्टनर को ठीक कर लूँ, मैं बाद में अपना उपाय करती रहूँगी या करता रहूँगा, वो सबसे बड़ी गलती है आपकी। वो इसीलिए आपके पार्टनर अगर उपाय करके, सही उपाय करके अगर वापस आ भी गए तो आपकी निगेटिविटी उन पर हावी होना शुरू हो जाएगी। जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है वो आपको दूर करने के लिए भेजा है। दोनों में से किसी एक के ऊपर भी ब्लैक मैजिक अगर रह गया तो वो आप लोगों में दूरियां बढ़ाएगा, आप लोगों में लड़ाइयां कराएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप दोनों अपने को ठीक करिए, तभी आप अपने पार्टनर को इन चीज़ों से बाहर निकाल पाएंगे। अन्यथा आप सरेंडर करके बैठ जाइए, कुछ नहीं होने वाला। आप कितना तंत्र मंत्र सब कुछ करा लीजिए गलत से गलत। दावे से बोलता हूँ अगर किसी के पार्टनर अगर वापस आए हों, और वापस आए हों 1% अगर, तो वो अगर घर में सही से रहे हों तो वो मुझे बता दे। ये सारी चीज़ें बकवास हैं, कुछ नहीं है। गलत कार्य मत करिए, हर बार बोलता हूँ मैं आपसे। पॉजिटिविटी से जुड़िए, भगवान से जुड़िए, वही आपको ठीक राह दिखाएंगे, वही आपके रास्ते खोलेंगे। जितना भटकेंगे उतना परेशान होंगे। और काफ़ी लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। ढेरों रुपए खर्च करने के बाद भी उनका कुछ सही नहीं हुआ, फिर भी उनको समझ नहीं आती ये चीज़ें कि हम गलत चीज़ों पे जा रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं, इन चीज़ों को ना करें। उस समय ये लगता है कि गुरुजी तो अपना ऐड कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप लोगों की सहायता के लिए बैठा हूँ, आप लोगों का मार्गदर्शन कर रहा हूँ। किसको ज़रूरत पड़ी है ये सारी चीज़ें समझाने की। लेकिन अगर आप मेरे से जुड़े हुए हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप मेरे फैमिली मेम्बर की तरह हैं। मैं कभी उन लोगों को नहीं चाहूँगा कि आप गलत राह पर जाएं, गलत कार्य करें, जिससे अगला जीवन आपका खराब हो। बाकी आपकी मर्जी रहती है, मैं हाथ पकड़ के किसी को नहीं समझा सकता, है ना। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको बता ही सकता हूँ। बाकी जो एनर्जी मुझे बताती है वही मैं आप सबको बता देता हूँ, है ना। आपके पार्टनर अगर आपके पॉजिटिविटी वाले उपाय से वापस बाहर निकल कर आते हैं या उनकी आंखों से वो पर्दा हटता है उपाय करने के बाद, तो सबसे ज़्यादा परेशान आपके पार्टनर होते हैं। इतनी सारी पुरानी बातें उनके दिमाग में याद आती हैं कि मैंने क्या क्या गलत किया उसके साथ, अपने पार्टनर के साथ क्या गलत बोला, क्या सब कुछ नहीं किया, जो कुछ नहीं बोलना था वो तक आपको बोला। और आप जब इन चीज़ों का उन्हें मलाल होता है तो वो थर्ड पार्टी से बाहर नहीं निकल पाते हैं। क्योंकि जैसे ही थर्ड पार्टी को पता चलता है कि ये चेंज हो रहे हैं, तो थर्ड पार्टी अपने कराने वालों से दोबारा से उनके ऊपर कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र करा देती है,
जिसकी वजह से आपके पार्टनर उसके चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं, है ना। थर्ड पार्टी कभी नहीं चाहेगी आप अपने पार्टनर को बाहर निकाल लें मेरे से। आपके पार्टनर खुद बाहर निकलना भी चाहते हैं लेकिन कोई रास्ता नज़र नहीं आता उनको, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा शातिर है, बहुत ज़्यादा चालाक है। जब तक आप अपनी एनर्जी को नहीं बढ़ाएंगे या सही जगह नहीं जोड़ेंगे, जब तक आपके ऊपर ये सारी परेशानी चलती रहेगी, आपके पार्टनर खुद फंसे रहेंगे, चाहे वो कितना प्रयास कर लें आपकी तरफ आने का भी, है ना। आप देख सकते हैं खुद थर्ड पार्टी ने आपके साथ और आपके पार्टनर के साथ क्या नहीं किया। जबकि कुछ लोगों के केस में ऐसा तक है जो इंसान थर्ड पार्टी को जानते तक नहीं कि थर्ड पार्टी सच में मेरे पार्टनर के जीवन में है भी या नहीं है। फिर भी यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से बातें मैनिपुलेट करके आप लोगों के बीच झगड़ा कराकर आप दोनों के बीच में दूरियां ला देती है। सडनली चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, आपकी लाइफ में। जो इतना अच्छा इंसान, जो इतना अच्छा पार्टनर था आपका, वो दिन पे दिन चेंज होता जा रहा है, आपसे मनमुटाव करता जा रहा है बिना किसी बात के, या अगर बात हुई भी है तो कोई छोटी सी बात को लेकर बतंगड़ बन रहा है। तो आप समझिए कि ये कुछ और कहानी चल रही है जिसको दिखाना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप जहाँ पर थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में एंटर कर गई तो समझ जाइए आपके जीवन में तूफान आने वाला ही है। क्योंकि साम दाम दंड भेद चाहे कुछ भी हो जाए, थर्ड पार्टी पीछे नहीं हटेगी और आपके दिमाग को इतना ठस कर देगी, इतना ठप कर देगी कि आप जो भी एक्शन लेंगे वो गलत ही एक्शन लेंगे, है ना। आप पॉजिटिविटी से ना जुड़ कर अपने ऑरा को ख़राब करके निगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाएंगे। हर इंसान के दिमाग में गलत चीज़ें पहले आती हैं और सही चीज़ें बाद में आती हैं। जो इंसान इतना टूट गया अपने सारे कार्य कर करके, दुनिया भर के उपाय करके, तब उसको जाकर ठोकर लग कर अकल आती है कि शायद मैं गलत राह पर जा रहा हूँ, मुझे कहीं सही चीज़ पकड़नी चाहिए, कोई सही इंसान पकड़ना चाहिए जो मेरा मार्गदर्शन करके मेरे से सही उपाय करा के मेरा सब कुछ ठीक करा दे, है ना। तो यही सारी चीज़ें, अगर आप अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी के चंगुल से निकालना चाहते हैं तो आप पॉजिटिविटी से जुड़िए, दृढ़ विश्वास के साथ जुड़िए, तभी आपका यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा। अन्यथा आप कितना प्रयास कर लीजिए, आपका कुछ भी सही नहीं होने वाला। ढेरों रुपए खराब कर लीजिए, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं ढेरों रुपए बर्बाद करके बैठे हैं लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा, फिर भी उनको समझ नहीं आ रही। थर्ड पार्टी का मेन मकसद यही है, आप लोगों को बिल्कुल ढंग से बर्बाद कर देना, जिससे कोई ठीक करने वाला नहीं मिले। आप गलत राह पर मत चलिए, भगवान की तरफ जाइए, देखिए आपको खुद रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। आप इन चीज़ों से जल्दी बाहर आ जाएंगे, आपके पार्टनर घर आ जाएंगे, आपसे रिलेशन से जुड़ जाएंगे, सब कुछ ठीक होगा, है ना। मैं दावे से बोल रहा हूँ, जो लोग मेरे से जुड़े हैं बहुत ज़्यादा रिलीफ हो गया है उनको। मेरे पे बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं जिनको मैं डाल नहीं पाता, क्योंकि मेरे पे सुबह से लेकर रात तक रीडिंग ज़्यादा लगी रहती है, टाइम नहीं मिल पाता कि रिव्यू भी डाल दूँ मैं चैनल पर अपने। तो मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि अगर आप पॉजिटिविटी से जुड़ेंगे, आप अपना ही अच्छा करेंगे, किसी और का अच्छा नहीं करेंगे, है ना। आप इसलिए अच्छा सोचिए, अच्छा करिए, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है गाइज, तो गाइज यही थी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैं फेस रीडिंग करता हूं जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए हों, आप या आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हो जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियाँ आ रही हों आपकी लाइफ में, गृह कलेश रहते हों, व्यापार सही नहीं चल रहा हो, जॉब में परेशानी आ रही हो, आप दिन पे दिन बीमार होते चले जा रहे हो, XYZ किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान 3 दिन में करा देता हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है गाइस, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार। अब अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।